ऋषिकेश, कुछ लोग अगर आपको दिख रहे हो, क्योंकि आपके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर लोगों को ढूंढना, उनसे बातें करना, क्योंकि अंदर एंट्री हो नहीं पा रही है। तो अब ऐसे में यहाँ पर आप बताइए भाई, रेवड़ियों का शोर कितना दिख रहा है, और या फिर समस्याएं इतनी हैं कि अब बदलाव की मांग यहाँ पर जनता करती नजर आ रही है? क्या माहौल दिख रहा है? नहीं, देखिए पूजा, दरअसल हम लोगों को 100 मीटर के अंदर से बात करने की इजाज़त नहीं है। प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन है इस औरंगाबाद जिले में, तो मुश्किल है कि आप अंदर जाकर और मतदाताओं से बात करें। लेकिन जो मतदाता वोट करके आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनसे, तो बताइए कि क्या है इस बार मुद्दा कुटुंबा में? राजेश, मैं इस बार पहली बार वोट दे रहा हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है कि मैं देश के योगदान में अपना वोट देना चाहता हूँ। इस बार बिहार में जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं हो रही है, पलायन पे बात नहीं हो रही है। यहाँ से लोग नौकरी करने दूसरे राज्य में जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस बार कुछ बदलाव हो, क्योंकि हर कोई के चांस मिलना चाहिए, क्योंकि रोटी एक तरफ से सेकते हैं तो जा जाता है, रोटी को पलटना पड़ता है। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? इस बार तो कांटे की टक्कर है। हम चाहते हैं बदलाव बिहार में हो, तभी रोजगार मिल सकता है। कोशिश करता हूं पूजा कि मैं, आपने वोट कर दिया भाई साहब? आइए इधर आइए। क्या है चुनाव का माहौल, क्या है इस बार? माहौल तो बहुत शांत है, देखिए रहे हैं। क्या है ये बदलाव है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? टक्कर है, क्या है? विकास है और क्या, और कुछ नहीं। 10 साल से विधायक हैं आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कितना रेटिंग है उनका? अच्छा है, खराब है? रेटिंग तो अच्छा है, काम तो किया है। काम किए हैं। चलिए, कुछ महिलाएं, आप लोग वोट देने जा रही हैं? हाँ, तो कैसा आपके विधायक काम किए? हाँ, विधायक तो अच्छे काम किए। हाँ? अच्छे काम इस किए। बार महिलाएं किसकी सरकार बना रही हैं? अब किसको कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो हम इसे कैसे खस सकते हैं अरे सर? यहाँ तो बताइए। क्या बताएं सर? हाँ, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार है। सब लोग एक ही साथ हैं? आप लोग हाँ एक ही साथ में हैं? आप लोग भाजपा को देना। एक ही साथ में हैं? और आप लोगों ने वोट कर दिया भैया? हाँ, वोट हो गया? क्या है इस बार का चुनावी माहौल? देखिए, ठीक है, ठाक है। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राजेश राम 10 साल से यहाँ विधायक हैं। क्या है कुटुंबा में? ठीक है, नीतीश सरकार अच्छा काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। बदलाव है यहाँ की रिपीट है? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। रिपीट है यहाँ? हाँ, यही तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। क्या भैया आप बताइए। हाँ, सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार तो माहौल तो ठीक ही ठाक उनका है। उनका ही राजेश राम का? नहीं, राजेश राम का नहीं, मैंने राजेश राम का और इनका ललन भुइयाँ, दोनों का मैंने टक्कर है। दोनों का ऐसा है। मैं पूजा कोशिश करता हूँ कि देखिए, ये कतारें इतनी लंबी है और एक दूसरी जो कतार है वो हमारे पीछे है, तो अंदर में बहुत सारे लोग हैं। क्या मुद्दा है भाई साहब इस बार चुनाव का? बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ? बेरोजगारी के लिए नया बिहार बनाना है। बताइए, जी बोलिए। क्या मुद्दा है इस बार? यही मुद्दा है, बेरोजगारी और क्या। बेरोजगारी जी। और ये 20 साल जो एक बार सरकार अस्थायी तौर पर काम की। जी, काम की है लगभग में। हाँ। जी, इस साल में। बताइए क्या? हाँ? मुआवजा क्या मुआवजा है। अरे क्या है मुद्दा इस बार चुनाव का आप लोगों के लिए? किसकी सरकार, कैसी सरकार? मोदी सरकार। हाँ? मोदी सरकार। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो कितनी उम्र हो गई इनकी? 75-80। वोट दे दिया हम आपने? अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं देखिए कि सबसे बुजुर्ग महिला है, और महिलाओं के लिए इस बार चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था भी की है। अगर आप बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो अलग अलग मतदान केंद्रों पर अलग अलग व्यवस्था है। अम्मा वोट कर दिया आपने? वोट दे दिया? हाँ, हाँ दे दे। तो कैसा ये सरकार रही? हमरा वोटरा नहीं के बुझाई बाबू। नहीं बुझाता है आपको? आप इनके साथ हैं? जी, हाँ, कैसा माहौल है चुनाव का? ठीक ठाक है सर। ठीक ठाक है सर। ठीक है, जी सर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ और। आपने वोट दे दिया भैया या देने वाले? क्या है चुनाव का मुद्दा? आरजेडी। हम पार्टी कहाँ पूछ रहे हैं यार। अम्मा वोट देने जा रही हो? अरे रुको, वोट देने जा रही हैं?
क्या है चुनाव का इस बार माहौल? का है चुनाव? है का चुनाव? अरे किसकी सरकार बिहार में? अरे पंजा, तीर, फूल, कोई में दे ही लाना है। क्या भैया बताइए? बेरोजगारी, हाँ? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षित, बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है। मुद्दा है। हाँ, तो ये जो सरकार इतना लंबा कही कि हम 1100 रुपया दे दिए, 125 यूनिट बिजली दे दिए, ये सब कुछ नहीं। इससे नहीं, बेरोजगार सबसे पहले मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर वोटिंग हो रही है। हाँ, वोटिंग हो रही है। चलिए, तो देखिए कि जो महिलाएं हैं, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ और लोगों से मैं बात करूं यहाँ पे। और ये देखिए कि ये तादाद है मतदान केंद्रों पर, एक तरफ पूजा, एक तरफ ये लाइन है, दूसरी तरफ महिलाओं की लाइन है। वहाँ देखिए मैं, और लगातार कोशिशें। बताओ भाई, बहुत देर से आप बोलने के लिए। देखिए, इस बार जो हम लोग का मत होने जा रहा है, बिहार के नाम होने जा रहा है, शिक्षा के नाम होने जा रहा है, रोजगार के नाम होने जा रहा है। इस बार बिहार की रफ्तार, तेजस्वी सरकार। चलिए ठीक है, सबकी बताइए भाई साहब, आप लोग? मैं एक बार कुमार गौरव के पास जा रही हूँ। हमारे साथ पूर्णिया से वो बने हुए हैं। कुमार गौरव, आपके पीछे भी अब कतारें दिखने लगी हैं। देखिए, बिल्कुल मैं मतदान केंद्र से थोड़ा सा बाहर आया हूं, क्योंकि प्रोटोकॉल है, नियम है कि 100 मीटर के बाहर आपको रहना है। दूसरी बात कि ये जो धमदाहा सीट है, यहाँ पे इस बार कांटे की लड़ाई है, चूंकि 7 बार से ये सीट एनडीए के पास है, साल 2000 से लगातार लेसी सिंह के पास है। वहीं संतोष कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं और अब जेडीयू से इस बार महागठबंधन की तरफ आए हैं और वो चुनावी मैदान में है। दोनों एक दूसरे को मुंहबोला भाई बहन भी कहते हैं, लेकिन अब चुनावी टक्कर में है। मेरे साथ कुछ लोग हैं। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 62,000 यहाँ लगभग मुस्लिम मतदाता हैं, 25,000 यादव मतदाता हैं और 39-40 हजार के आसपास कुशवाहा मतदाता हैं। पहले कुशवाहा मतदाता एनडीए की तरफ होते थे, लेकिन एमवाई समीकरण प्लस अगर कुशवाहा मतदाता जुड़ता है तो फिर इस सीट पे हवा बदल सकती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रही है, क्या सोच कर आप लोग वोट दे रहे हैं इस बार? इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं सर। क्यों? क्योंकि यहाँ विकास का जो नहीं के बराबर है। विकास में जो यहाँ बहुत मनमाना हुआ। अभी ब्लॉक का स्थिति देखिए, हर जगह ब्लॉक में एक मोटेशन कराने जाते हैं, केवल आकर 30,000 मांगता है, 40,000 मांगता है। इसी अनुसार सर यहाँ सब, और युवक में भी काफी लहर है, परिवर्तन है। क्या सोचकर आप लोग वोट दे रहे हैं? लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। कहीं थाना जाए, चाहे ब्लॉक जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, हर जगह बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, अपना मनमानी होता है। और हम लोग का इधर जो है 4-5 किलो जहाँ मिलना चाहिए। चलिए ठीक है गौरव, मैं आपके पास आ रही हूँ। कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रही है, आप उसको ठीक करवाइए। मैं इतने अमिताभ के पास चलती हूँ, मोतिहारी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भाई मगध की बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स हैं ये, अब चंपारण की। अब ऐसे में अमिताभ हालांकि मुझे नहीं दिख रहे हैं। मैं संजीव के पास चलती हूँ। फिर से संजीव, आपके पास आ गई मैं। और यहाँ पर बड़ी आपके यहाँ तो जिस तरह से, जितनी क्लैरिटी के साथ लोग अपनी बातें रख रहे हैं, वाकई में मजा भी आ रहा है। देखिए, इन बच्चों को देखिए, आज हो रही है वोटिंग, मतदान, लेकिन इनकी जो मम्मी है सब लोगों को लेकर के यहाँ पहुँची हुई हैं सब। तो काहे पापा लोग के पास क्यों नहीं छोड़ दिया इन लोग को? क्या हो गया है? आप वोट देने के लिए आई जब है तो आपका बच्चा सबका घर पे है, बड़ा है, सब बड़ा है। ये लोग किनके साथ है? इन लोग आपके साथ है? आपके साथ है? छोटा से ही छोटा वाला? हाँ, हमारा साथ। तो कहाँ है इसका पापा? है तो घर पे है, लेकिन आप साथ लेके आ गए है ना? वोट दे के काम पे चलिए गया। वोट दे के काम चला गया। हाँ, वोट दे के फिर अपना काम में चले जाइए। चलिए, अब आपको देखिए, हम महिलाओं से लेके चलते हैं उस तरफ लेकर के जाते हैं। जरा सा जाने का जगह दे दीजिए, इधर से आ जाते हैं, कोई बात नहीं, खड़े रहिए आप लोग इधर से। अब जरा सा आप पुरुषों में चला जाए, महिलाओं से तो बातचीत हो ही गई है। हाँ भाई, है क्या हाल चाल है? ठीक है सर। सब बढ़िया? बढ़िया। बड़ा देर से लगे हो लाइन में? बहुत पीछे से सर। बहुत देर। अब इस बार यहाँ पर क्या है हिसाब किताब? लग रहा है ठीक है सर, बढ़िया। पिछली बार तो मार दिया था बाजी। इस बार भी ठीक है सर, चल रहा है बढ़िया। ठीक है। पतंग का है सर, अपना तो तुम तो पहली बार वोट दे रहा होगा। हाँ।
है ना? पहली बार, फर्स्ट टाइम। क्या नाम है? सुमित कुमार यादव। सुमित कुमार यादव। हाँ, क्या लगता है तुमको किधर जाएगा तुम्हारा मेरा युवा किधर जा रहा है? युवा तो अभी ज्यादातर युवा आरजेडी में जा रहा है। वो तो सब वादा किए हैं जो तेजस्वी यादव केवल हर घर सरकारी नौकरी, वो वादा किए हैं, तो अब सब युवा तो उधर जा रहा है। उधर जा रहा है। हाँ, जिसको मौका मिल रहा है वो दे रहा है। वो दे रहा है। हाँ, अच्छा, अब देखिए युवा सबका तो आपने सुना। हाँ, आप थोड़े से कम युवा हैं। आप बताइए, आपके मिजाज में क्या है? देखिए, जहाँ जो निकलेगा उसी को देना है। जो जीत रहा है उसी के साथ हो जाना है। हैं? जो निकलेगा उसी को देना है। अच्छा, एक बात बताइए, इसे जनरल आपकी बात नहीं पूछ रहा हूँ कि पिछली बार हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर बड़ा पतंग का जोर था, वो वोट दे रहे थे। इस बार थोड़ा कम है। इस बार थोड़ा कम है। कम क्या, देखिए अब जिसका वोट ज्यादा होगा वही उसी को मिलेगा। नहीं, इस बार तो सीट, पिछली बार तो सीट निकल गया था। इस बार लगता है कि थोड़ा मामला हल्का है। वैसे अभी तो सुबह ही हुआ है, अभी तो शुरू हुआ। क्या पता है आगे क्या क्या होता है। तो आप कहाँ से आए हैं? यहीं से है सर, यहीं से पंचायत आसे पास में है। हैं? वोट पिछली बार भी दिए थे जी। हैं? लगातार हर बार देते हैं वोट। जी सर। तो सरकार से कुछ मदद मिला है? मदद जो मिलता है वो वही राशन पानी, और क्या मदद मिलेगा। तो क्या जब वोट देते हैं तो मन में विचार रहता है कि मदद मिल रहा है तो 2 वोट, या फिर कुछ और बात भी? विचार तो बहुत रहता है मन में, लेकिन उतना सरकार यहाँ जो है अपना जो है ये मन का जो सरकार बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है ना, इस कारण जो है कुछ हो नहीं पा रहा है। बदलाव चाहिए। जी सर। है? जी, इनको तो चाहिए बदलाव। आपको क्या लगता है? हमको क्या लगेगा? बदलाव चाहिए जी, बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए जी। बदलाव चेंज करेंगे वोट से। हाँ, तो क्या चेंज नहीं कीजिएगा? नौकरी का जो कहा गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वही है ना मुद्दा कि नौकरी देना है हर घर में। जी, वो मुद्दा बड़ा है ना। जी। वो सही है सर, बोले सबका नौकरी अगर नहीं देगा तो कैसे आपको फिर भी चलेगा, कैसे चलेगा? अमिताभ, आरजेडी क्या आरोप लगा रही है? पर्चियां बांटने का आरोप बीजेपी पर। देखिए, बिल्कुल, देखिए आरजेडी के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से एक जो पोस्ट किया गया उसमें कहा गया है कि मोतिहारी के बरियारपुर 229, 230 नंबर बूथों पर जो है जो पर्ची बांटी जा रही है उसमें पार्टी का है, बीजेपी का पर्चा है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और वो बांटी जा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उसमें ये भी लिखा है कि सभी बूथों पर ऐसा हो रहा है। हालांकि हम एक बूथ पर हम सीधे देखते हैं कि उनसे बात करते हैं कि कैसा वोट देने जा रहे हैं। पर्ची है? पर्ची तो छूट गया है, मैंने आपके पास पर्ची है? वोट दे दिए हैं। अच्छा, एक मिनट मैडम, आपके पास पर्ची है? एक मिनट खाली पर्ची देखना चाहेंगे आप। देखिए, ये एक बूथ पे हैं हम जहाँ पर हैं, वहाँ पे 14 नंबर 191 नंबर जो है पार्ट नंबर है, लेकिन इस पर्ची पर कहीं कोई निशानी नहीं, यानी कि पर्टिकुलर कुछ बूथों पर वैसा जरूर देखने में मिला है कि जो चुनाव चिन्ह है उसके वाले पर्ची बांटे जा रहे हैं, लेकिन सभी बूथों पर ऐसा नहीं है। आपके पास पर्ची था सर? जी, दे दिए। क्या आपके पास आपको जो पर्ची मिला था उसमें किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह था? नहीं, कोई भी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं था। जो भी एक जनरल जो पर्ची होता है वही मिला है। तो देखिए, एक बूथ पे शिकायत मिली थी कि वहां पे कुछ लोगों को जो है पार्टी के, बीजेपी के कम निशान वाले पर्ची बांटे जा रहे थे, लेकिन सभी बूथों पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस बूथ पर हैं मैं, ये कितना नंबर बूथ है आपका मोतिहारी? मोतिहारी मैंने तो 192 में दिया। 192। हाँ, तो देखिए ये 192 बूथ पे मौजूद है। यहाँ पे इस तरीके की शिकायत लोगों की नहीं है, लेकिन 229, 230 इनके बारे में पर्टिकुलर कहा जा रहा है कि बरियारपुर का बूथ है, वहां पे कुछ लोगों को पर्ची बांटी गई है, जो पार्टी लेवल पे जो पर्चे बांटे जाते हैं। ठीक है, अब जहां मौजूद है ग्राउंड जीरो से आपने वो फैक्ट चेक भी करने की कोशिश की है, कुछ बूथों से इस तरह की खबरें आ सकती है।